बैक टू माय चैनल। और ये लीजिए, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुकिंग के कुछ छोटे छोटे हैक्स। जब हम शुरू में कुकिंग शुरू करते हैं, नए नए होते हैं, तो हमसे छोटी मोटी कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने ही एक्सपीरियंस से या किसी बड़े ने मुझे सिखाया है कि कुछ छोटी छोटी चेंजेस करने से, कुछ चीजें करने से आप कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं, प्लस कुकिंग स्किल को तो बहुत थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। सो मैं आपके साथ आज के ब्लॉग में वही शेयर करने वाली हूँ जो डेफिनेटली आपको भी बहुत हेल्पफुल लगेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। अक्सर जब हमें गुड़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो गुड़ काटना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसकी जो डली होती है वो इतनी टाइट होती है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा उसे माइक्रोवेव कर लेती हूँ। लगभग 1 मिनट के लिए आप उसे माइक्रोवेव कर लीजिए और उसके बाद जब आप उसे कट करेंगे तो वो देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। और आराम से आपको जितने भी गुड़ चाहिए उतना आप यूज़ कर सकते हैं कट करके। इससे आपका हाथ भी बचेगा, क्योंकि कई बार टाइट गुड़ को काटने के चक्कर में हाथ में भी लगने का बहुत डर रहता है। अच्छा जी, सेकंड वाला जो है ये तो बहुत ही यूज़फुल है। अक्सर जब हम लोग घर पे पार्टी करते हैं और हमारे मेन्यू में पूड़ी होता है ना, तो उस समय जो हाउस वाइफ होती है वो गेस्ट के आने के बाद सिर्फ किचन में पूड़ियाँ तलती रह जाती हैं, क्योंकि पूड़ियाँ जो है वो गरम गरम ही आप सर्व कर सकते हैं। सो इसके लिए ये वाला आप टिप ट्राई करके देखें ज़रूर, कि जब भी आपके घर पे पार्टी हो आप पूड़ियों को पहले ही बेल लें और उसको क्या करें ना, तवे पे, गरम तवे पे बहुत हल्का सा आपको सेकना है दोनों साइड से। बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा ही सेकना है। और आप चाहें तो 20, 25, 30 जितनी भी पूड़ियाँ हैं वो आप इस तरह से सेक लें। ये देखिए मैंने बिल्कुल पकाया नहीं है, हल्का सा सेका है। और इसको आप ना एक के ऊपर एक स्टैक करके भी रखेंगे तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और जब भी आपकी पार्टी शुरू हो, आपने खाना सर्व कर दिया है, बस एक एक पूड़ी को फटाफट तेल में डालें और ये देखिए कैसे फूल गई है बिल्कुल। और गर्मा गर्म पूड़ी आप इमीडिएटली सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, इस टिप का एक और फ़ायदा ये है कि ये पूड़ियाँ जो है ना, तेल बहुत कम लेती हैं और आपकी पूड़ियाँ फटाफट बनती भी जाती हैं और आप कम तेल में बना रहे होते हैं। इस तरह से आप सबको बहुत गरम गरम पूड़ियाँ फटाफट दे सकते हैं, जिसमें आपको बेलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल के भी आ रही हैं। अक्सर जब हम लोग घर पे मीठा कुछ बनाते हैं तो कई बार कैसे होता है, हमसे थोड़ा मीठा जाने अनजाने डल जाता है। सो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, जब कभी आपसे एक्स्ट्रा मीठा डल जाए आपके मिठाई में, उसके लिए सिर्फ 1 चुटकी नमक वो आपने डालना है। और इससे क्या है, आपका जो शुगर है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। और मीठा खाने के बाद कई बार होता है ना कि हमारा जी थोड़ा मचलाता है, क्योंकि वो एक्सेस मीठा होता है, उस चीज़ को भी ये पूरा बैलेंस कर देता है। पनीर की सब्ज़ी किसको नहीं पसंद होती है, लेकिन पनीर घर का हो या फिर डेयरी का हो, कई बार क्या होता है, ग्रेवी वाले पनीर में पनीर जब हम डालते हैं तो पनीर बहुत टाइट हो जाता है खाते समय। तो उसको सॉफ्ट एंड फ्रेश रखने का ये टिप है कि जब भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं उसको उस समय पनीर को उसमें ना डालें। जब आप खाने वाले हैं और आप लास्ट टाइम पे उसको एक हीट करने वाले हैं अपने सब्ज़ी को, उस समय पनीर को डाल के 1 बार या मैक्सिमम 2 बार उबाला दें, जिससे कि पनीर के अंदर भी सारी ग्रेवी चली जाए, उसका मसाला चले जाए। और ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो पनीर है वो बिल्कुल टाइट नहीं होगी। और ये देखिए कितना ही सॉफ्ट और कितना फ्रेश है अभी भी ये पनीर। रोस्टेड पीनट जो है वो घर पे करना इजी तो है, लेकिन उसका जो स्किन होता है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा किचन में मेस हो जाता है। और उसका सही तरीका ये है कि जब आप रोस्ट कर रहे हैं पीनट को, उसको थोड़ा ठंडा करके कपड़े में ले लीजिए। और इस तरह किसी भी मैट या कपड़े में लेने के बाद उसे आराम से हल्के हाथों से आप इस तरह से रब कीजिए। और जब आप रब करेंगे ना तो बहुत अच्छे से उसके सारे जो छिलके हैं, जो उसकी स्किन है, वो आराम से निकल जाती है। अब आता है नया चैलेंज, और वो है कि उसको हम अलग से कैसे करें, इन दोनों को अलग कैसे करें।
तो उसके लिए आप क्या कीजिए, हमेशा ये जो बड़े वाले मुंह वाला स्ट्रेनर होता है जो थोड़ा खुले मुंह का हो, उसको यूज़ कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। और इसकी हेल्प से जब आप इसको स्ट्रेन करेंगे ना, तो इसका छिलका पूरा नीचे रह जाएगा और आपका पीनट अलग हो जाएगा। हार्डली 1 मिनट में ही आपका पीनट और उसका स्किन इतना अलग हो जाता है और बहुत ईजीली हो जाता है, और बिल्कुल भी किचन में कुछ भी मेस नहीं फैलता है। अब जो ये बचा हुआ मेस है, इसको आपको डस्टबिन में फेंकने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बस आराम से उठाएं और फेंक दें। नेक्स्ट टिप टमाटो से रिलेटेड है। अक्सर क्या होता है, बारिश के दिनों में या फिर सर्दियों में टमाटो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। वैसे तो देखिए फ्रेश कोई भी खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये वाला टिप जो है वो आपके लिए कॉस्ट कटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, प्लस आपका टाइम भी बहुत सेव करता है। तो जब भी आपको टमाटो थोड़ा सस्ते रेट में मिले, अच्छा मिले, तो आप उसको ज़्यादा ले लें और फिर इस तरह मिक्सी में चला के आप आइस क्यूब में क्यूब्स की तरह जमा सकते हैं, और जब भी आपको टमाटो एक्सपेंसिव हो तब आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जिनको बहुत जल्दी में अपना टिफ़िन तैयार करना होता है या घर का खाना बनाना होता है, उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा सा टाइम ज़्यादा ना लेने वाला ट्रिक है। सो ये वाला मैं हमेशा करके रखती हूँ, इस तरह टमाटो के क्यूब्स बना के रखती हूँ, और जब भी मुझे जल्दी में खाना बनाना हो तो मैं इन क्यूब्स को ही यूज़ करती हूँ उस समय। अच्छा जी, पहले हमेशा ना मेरी कॉफ़ी जो है वो हमेशा जम जाया करती थी, और मेरे ख़्याल से ये अक्सर हम सब के साथ ये वाली प्रॉब्लम आती है कि आप कितने भी ध्यान से यूज़ करें तो भी कॉफ़ी जम ही जाती है अपने जार में। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक मसलिन क्लॉथ में इस तरह से थोड़े से चावल ले लीजिए, कच्चे चावल के दाने ले लीजिए, और इसको ना एक पोटली सा बना लीजिए। तो चावल जो होता है वो मॉइस्चर को हमेशा खींच लेता है, और उसकी वजह से कभी भी कोई चीज़ स्टिकी नहीं रहती है। तो ये जो मैं पोटली बना रही हूँ, इस पोटली को बना के आप अपने कॉफ़ी जार में रखें, और उसके बाद देखिए आपका कॉफ़ी आराम से एकदम खुला खुला रहेगा, कभी स्टिक नहीं करेगा। ये जो मसलिन क्लॉथ है, ये क्योंकि मैं कॉफ़ी जार में रखती हूँ इसलिए उसका कलर थोड़ा सा डिस्कलर हो ही जाता है, उसमें कॉफ़ी टच होता है, बट दैट्स ओके, आप उसे वॉश करके फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। और ये कॉफ़ी अभी आराम से आप 3-4 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर इतना लंबा आपका कॉफ़ी चलता है तो ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं करेगा, ना इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा, जो राइस पूरा खींच लेता है। अच्छा जी, कई बार हम लोग जब दाल बनाते हैं और उसको सीटी लगाते हैं, इन केस किसी भी रीज़न से दाल में पानी ज़्यादा हो जाए या आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो अक्सर सीटी में से पानी निकल जाता है और आपका काउंटर टॉप जो है, गैस टॉप जो है, वो पूरा गंदा हो जाता है। तो उसको बनाने के लिए और आपके सीटी में से कभी भी पानी ना निकले, उसके लिए ये टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब आप दाल बना रहे हैं उसमें हल्दी और नमक तो आप डालें ज़रूर, प्लस जो कुकर की जो लिड होती है ना, उसमें ये जो सीटी वाला पोर्शन होता है उसमें 2 ड्रॉप आप ऑयल डालें। अब आप बॉईल करने के लिए अपने दाल को रख सकते हैं, और अब लिड जो है उसे आपने क्योंकि ऑयल डाला है उसकी वजह से वो आपका प्रोटेक्ट करेगा, और एक्स्ट्रा पानी जो है वो बिल्कुल भी आपके कुकर से नहीं निकलेगा, और आपका जो काउंटर टॉप है या गैस टॉप है वो अच्छे से सेफ रहेगा, बिल्कुल मेसी नहीं होगा। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप अपने अंडों को बॉईल कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अंडे जो हैं वो टूट जाते हैं बॉइलिंग के टाइम पे। तो आप अगर एग बॉयलर यूज़ कर रहे हैं या फिर आप पतीले में ही क्यों ना बॉईल कर रहे हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए, अंडों को बचाने के लिए आप क्या करें कि जब भी आप बॉईल कर रहे हैं उसमें 2 ड्रॉप ऑयल के भी डालें। जैसे कि मैं यहाँ बॉयलर यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ भी मैं 2 ड्रॉप ऑयल डाल रही हूँ, आप पतीले में भी डालें पानी में, और इससे आपके जो अंडे हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगे, पूरे उबलने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे, प्लस उनका शेल निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है इससे।
अच्छा जी, जब भी हमारे घर पे थोड़ा एक्स्ट्रा राइस बन जाए, जो ये लेफ़्ट ओवर राइस होते हैं, हम इन्हें फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन फ्रिज में से निकालने के बाद वो अक्सर इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत घुट जाते हैं। तो उनको रीहीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए ये टिप है कि आप उबलते हुए पानी में इस फ्रिज से निकले हुए राइस को डाल दें और आपको राइस को बिल्कुल भी नहीं पकाना है। सिर्फ़ उबलते हुए पानी में डालने के बाद ही आप थोड़ी देर में ही उसको स्ट्रेन कर लें। ये देखिए, आपका राइस एकदम खिला-खिला हो जाएगा और इतना फ्रेश हो जाएगा। दोबारा उसमें वही वाली खुशबू आएगी जो आप फर्स्ट टाइम में कुक करके बनाते हैं। ये देखिए कितने खिले-खिले राइस हो गए और कितने फ्रेश हो गए हैं। एकदम से गरम भी हो गया है पूरी तरह से और फ्रेश भी हो गए हैं। किसी को लगेगा ही नहीं कि ये लेफ़्ट ओवर राइस है। आप बड़े आराम से इसे सर्व करके खाएँ। ये देखिए कितने फ्रेश लग रहे हैं और ऐसे ही ये फ्रेश हो भी जाते हैं। अक्सर डीप फ्राई करने वाली कोई भी चीज़ें जब हम घर पे करते हैं किचन में, जैसे पकोड़े बना लिए या किसी भी तरह की चीज़ को डीप फ्राई करते हैं, तो कुछ पार्टिकल्स तेल में रह जाते हैं जो जल जाते हैं और इस तरह से पूरे तेल को गंदा कर देते हैं। तो आप क्या करें इस समय, जो हमारे पास कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर होता है, 1 से 2 चम्मच ले लें, उसका एक पेस्ट बना लें और इस तरह से पेस्ट बनाने के बाद तेल को अच्छे से गरम कर लीजिए और इस पेस्ट को उसमें डाल दीजिए। जैसे ही आप इस पेस्ट को उसमें डालेंगे गरम-गरम तेल में, ये पूरे तेल की जितनी भी गंदगी होती है ना, डर्ट होती है, उसको पूरा ये खींच लेता है और आपका तेल एकदम साफ़ हो जाता है। ये तो है सबसे इफ़ेक्टिव वे मुझे आज तक में समझ में आया है, क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, तेल को मैं छानती थी तो एक स्ट्रेनर, एक और बर्तन लगता था और उससे क्या है 2 बर्तन एक्स्ट्रा और गंदे हो जाते थे। लेकिन इस टेक्निक से आप वहीं पे उसी कढ़ाई में अपने तेल को क्लीन कर सकते हैं और दोबारा रीयूज़ करने लायक आपका तेल एकदम तैयार हो जाता है। फिर आप ये जो जितना भी डर्ट आपका निकला है उसे निकाल लीजिए और आप इसको फेंक दीजिए और ये देखिए आपका जो ऑयल है वो अच्छे से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है एकदम। जितनी भी उसकी गंदगी थी वो सारी निकल गई है। आप इस ऑयल को फिर से रीयूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट ये है कि जब भी हम ब्रेड लाते हैं तो ब्रेड के पैकेट में जो ऊपर वाला और नीचे वाले ब्रेड्स होते हैं वो ऐसे टूटे फूटे होते हैं या फिर इस तरह के होते हैं कि जिनको आप सैंडविचेस में या किसी भी चीज़ में ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो उनको आप इकट्ठा कर लीजिए और उनको फेंकें नहीं। इसका आप क्या करें कि आप इनको इकट्ठा करने के बाद ना मिक्सी जार में छोटे छोटे टुकड़े करके इनको आप पीस लीजिए। बहुत ज़्यादा इनको बारीक नहीं करना है, थोड़ा ज़रज़रा ही पीसिए और ये आपके ब्रेड क्रम्स बना देंगे। और कैसा होता है, कई बार हमें ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए एक और तरीका है कि आप उन्हें ड्राई कर लीजिए, लेकिन उसमें आपको टाइम भी चाहिए और फिर ड्राई करने के लिए आपको खुले में रखना होता है, जिससे कई बार डस्ट वस्ट का भी प्रॉब्लम होती है। और किसी किसी आइटम में जब ब्रेड क्रम्स एकदम इमीडिएटली चाहिए होता है तो आपको मार्केट से थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता है। तो इस तरह से पीसने के बाद अगर आप थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए भी अगर पैन में उसे ड्राई रोस्ट करेंगे ना, तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये एकदम क्रंची हो गए हैं। जैसे ये ठंडा हो जाएगा और भी ज़्यादा क्रंची होगा। फ़िलहाल तो ये देखिए अभी कितने क्रंची हो गए हैं। ये ब्रेड क्रम्स आपके एकदम रेडी टू ईट हो गए हैं इस समय। काली उड़द की दाल हो या छिलके वाली मूंग की दाल हो, जो ये होल दाल होते हैं ना, इनमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो इनको कीड़े से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से सरसों का तेल किसी भी ब्रांड का जो आप घर पे यूज़ करते हैं, हल्का सा हाथों में लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत ही कम लेना है। इतना ही लेना है जितना आपकी दाल की क्वांटिटी है। जैसे कि यहाँ मैं आधा किलो दाल मैंने लिया हुआ है, तो उस हिसाब से ये पूरा 1 चम्मच भी नहीं है, आधा चम्मच है। और इसको पूरे दाल में ऐसे मुझे स्प्रेड कर देना है। तो जब आप इस तरह की दालों में सरसों के तेल को स्प्रेड करते हैं, उन सब में लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है, बिल्कुल भी सरसों की स्मेल से कीड़े नहीं लगते हैं। और यही दाल जो आपके 1-1.5 महीना चलाना भी मुश्किल था, वो लगभग 6 से 7 महीने आपके आराम से चलते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ दाल हमेशा कम क्वांटिटी में ही लाऊं, लेकिन जिनकी बड़ी फैमिली होती है उनको अक्सर ज़्यादा क्वांटिटी में लाना पड़ता है और फिर कीड़ों से बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना ही पड़ता है। अब आप इस दाल को आराम से 6-7 महीने
स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। चलिए फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ और आई होप आप लोगों को ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़फुल लगे हैं। आप भी इनको यूज़ कीजिए और बताएं कैसा लगा कमेंट करके। मिलती हूँ मैं आप लोगों से फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।